अब एक सवाल है अपने पास, एक नहीं दो सवाल हैं। डॉक्टर दीपक गुप्ता हैं कुरुक्षेत्र से, उन्होंने कहा है दो शेयरों में फंसे हुए हैं, बजाज फाइनेंस और मारुति सुजुकी। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब आम तौर पे जब लोग फंसते हैं शेयरों में तो वो मतलब ऐसा नाम होता है जिसमें आप कहें कि नहीं इसमें कोई दमखम नहीं है, कोई मजबूती नहीं है, कोई कंपनी खराब है, कंपनी पे भरोसा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, तब आप कहते हैं ये शेयर में फंसे हुए हैं। ये दोनों ऐसे नाम इन्होंने बताए हैं जहां पर मतलब बाकी सब चीजें अच्छी है, सिर्फ ये कि भाव अभी इनके पक्ष में नहीं है। तो हो सकता है जो बाइंग है, अगर बाइंग लेवल आप बताएंगे ना गुप्ता जी, तो फिर हम आपको बेटर सिचुएशन मतलब बेटर ये एनालिसिस। जरूरी बात थी दीपक जी, अगर आप बिल्कुल दोनों शेयरों के बारे में बताते किस भाव पे आपने खरीदा है। बस ये मान लीजिए जब ये कह रहे हैं फंसा हुआ हूं तो इसका मतलब है कि कुछ समय निकल चुका है और ऊंचे पर खरीदा हुआ है, इतना तो साफ साफ समझ में आता है इनके कहने के तरीके से ही। हाँ, तो मैंने क्यों लेवल पूछा, बिकॉज आपने खरीदा कहाँ है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी एनालिसिस में बजाज फाइनेंस, आप ये समझें कि आफ्टर फरवरी 2022, मैं एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, किसी भी सिचुएशन में बजाज फाइनेंस बाई बना ही नहीं है। तो अगर एक साल पहले भी खरीदा गया है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ी सी कमी रह गई है गुप्ता जी। और उसके बाद भी ये कभी बाई बना नहीं है, अभी भी नहीं बना है। इसका बाई बनने में टाइम है। बाई बनने के लिए मिनिमम इसका जो ये है ना 6540 के पास जो टॉप बना के आया है, जहाँ पे इसको 200 डीएमए ने बहुत अच्छी फाइट दी है, इसके ऊपर सस्टेन क्लोज लेने दीजिए, तभी ये फिर से बाई बनेगा। नहीं अगर लेता है सस्टेन क्लोज, तब तक ये बाई नहीं बनेगा। और कॉन्टूर्स तो बहुत ही क्लियर हैं। नीचे में 5700 है और ऊपर में 65, सॉरी हाँ 6550, वो ये आसपास थोड़ा सा राउंड कर लीजिए, बड़ा नंबर। 6550 के पहले ये बाई नहीं बनता है, उसके ऊपर ही ये अपना मोमेंटम रीगेन करेगा। अगर उसके ऊपर क्लोज होना शुरू होगा तो मोस्ट लाइकली इस बार सारे ट्रेंड वो निगोशिएट कर लेगा। 6550 के ऊपर में यस करेक्ट निगोशिएट कर लेगा। जब तक नहीं होता है तब तक ये ऑसिलेट करेगा 5700 और 6550 के रेंज में, ईदर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। देन एक्शन पॉइंट क्या है इसमें, करना क्या है और कब करना है? एक्शन पॉइंट क्या बताएंगे ना, कोई लेवल है सामने ना। वो तो एक्शन पॉइंट में फिर ये कह सकते हैं कि 5700 के नीचे सेल है, 6550 के ऊपर में बाई है। उसके पहले जो वही कह रहा था कि इन दोनों के बियॉन्ड या बिलो 10% मूवमेंट होगा, उसके पहले इसी में ऑसिलेट करेगा। जी, तो क्या मोटे तौर पे इनके लिए ये कह दिया जाए 5700 के नीचे जाने पर आप एक बार को मतलब निकल जाइए, और जब वापस चीज़ें बेहतर हों तब दोबारा इसमें फिर से रीइवैल्यूएट करें? नहीं, वो जब तक एग्जैक्ट लेवल इनका प्राइस लेवल नहीं समझ में आएगा तब तो वो कहना तो मेरे लिए सही नहीं रहेगा। क्यों सही नहीं देखिए, रहेगा? मैं गेस वर्क के हिसाब से आपको एक लेवल बताता हूँ कि क्या होगा। ये इन्होंने लगभग 7000 के आसपास खरीदा होगा, क्योंकि 8000 के ऊपर से आया है, अभी 6000 के 5900 के लेवल पर है। तो कहीं 7000 के आसपास इन्होंने खरीदा है और उसके बाद से ये मतलब फंसे हुए हैं इस तरह से कि न छोड़ते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। ठीक है, तो हड्डी इसलिए अटकी है कि अब ट्रेडिंग करने के लिए खरीदा है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदा है? व्यू तो वैसे लेना है, बिकॉज अगर मार्केट चलेगा और फाइनेंस सेक्टर चलेगा तो बजाज फाइनेंस नहीं चलने का तो सवाल नहीं होगा ना। तो रिलेट तो ओवरऑल मार्केट से करना है हमें। तो अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे रखा हुआ है तो फिर अपने को निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स भी रीड करना पड़ेगा और बैंकिंग इंडेक्स भी रीड करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से व्यू लेना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर व्यू लेना है तो बजाज फाइनेंस फंसने की चीज़ तो होती नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है। वो ये है कि आपके पेशेंस की चीज़ है और एक सही समय पे उसमें थोड़ा सा और एडिशन करने की चीज़। ये तो सर्टेनली सही लेवल नहीं है एडिशन करने का। लेकिन बजाज फाइनेंस या बजाज ग्रुप एक ऐसा प्राइम ग्रुप है, ऐसे में फंसते नहीं है। हाँ, गलत लेवल पे लेके थोड़े समय तक आराम करना पड़ेगा, वो डाउट नहीं है, लेकिन नया हाई बनेगा जब मार्केट का तो उसमें ये फंसा हुआ नहीं रहेगा स्टॉक, ये भी रैली में पार्टिसिपेट करेगा। तो उस जी, हिसाब से देखिए कि आपके पास पेशेंस कितना है, ट्रेडिंग का हिसाब से लेके तो इन्वेस्टमेंट बन गया। अगर पेशेंस है और हाइपोथेटिकली मान लिया 7000 का इनका भाव भी है,
तो इनको क्या कह सकते हैं कि ठीक है आप छोड़ दीजिए, 5 साल बाद आप फ़ायदे में ही रहेंगे, सारे उठा-पटक के बाद भी? ये 5 साल बाद फ़ायदे में नहीं रहने का तो कोई सिचुएशन मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक है, अर्निंग तो ये लोग ऐड कर ही रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस समय तक अब आप देखें कि मान लीजिए कि ये 5000 5000 करेक्ट 5700 अगर गया, तो हो सकता है कि उसके बाद फिर ये 500,000 पॉइंट और टूटे, पॉसिबिलिटी है। तो वो सब शॉक एब्ज़ॉर्ब कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, तो उनके रिस्क एपेटाइट के बराबर के ऊपर है। अगर जी। फंडिंग पे नहीं है और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर ओके है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इसमें अभी ट्रेंड अप नहीं है, और जब ट्रेंड अप नहीं होता है, तो मुझे पता नहीं होता है कि वो बॉटम कहाँ पे होने वाला है, उसका वेट करना। जी। तो अभी तत्काल के हिसाब से देखें तो कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं बनी हुई है, लेकिन मतलब ये ऐसा शेयर है कि आप 5 साल रखे रहेंगे तो शायद आपको अफ़सोस नहीं होगा उस पर। ये भी बात ध्यान में रखने वाली है। अब दूसरी चीज़ जो इन्होंने पूछी है वो है मारुति। इसमें भी वही कहानी है, फँसे हुए हैं। मतलब मारुति जैसे शेयर में फँसा होना, तो सीधी-सी बात है कि भाव गलत हो गया खरीदने का। ये सब में फँसने का मतलब ये है कि गए थे ट्रेडिंग के लिए, फँस गए इन्वेस्टमेंट में, और मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई थॉट है।